नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। कर्नाटक में कांग्रेस की बड़ी जीत से छत्तीसगढ़ में भी पार्टी उत्साहित है। कर्नाटक में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। सूबे की सत्ता अब कांग्रेस के हाथों में चली गई है। आंकड़ों को देखें तो चुनाव में कांग्रेस ने 135 सीटों पर जीत दर्ज की। 2018 में कांग्रेस को 80 सीटें मिली थीं, वहीं बीजेपी 104 से 66 सीटों पर सिमट गई है। जेडीएस को भी 18 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। जेडीएस के केवल 19 प्रत्याशी ही चुनाव जीत पाए। 4 सीटें अन्य के खाते में गई हैं। उधर सीएम भूपेश बघेल ने कर्नाटक जीत को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। सीएम ने कहा है कि कर्नाटक में हार के बाद बीजेपी को अब सच बोलना चाहिए। चुनाव तो मोदी के चेहरे पे लड़े, अब जिम्मेदारी अपने को क्यों ले रहे हैं? तो वो तो सच, अब हारने की बात तो कम से कम सच बोले। जिम्मेदारी मोदी जी को देना चाहिए। कर्नाटक में कांग्रेस की बड़ी जीत पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि कर्नाटक की महान जनता को नमन करता हूं। उन्होंने ऐतिहासिक फैसला दिया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक का चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है, ये टर्निंग पॉइंट है। मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि कर्नाटक का परिणाम सिग्नल है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए सिग्नल है। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। उन्होंने कहा कि ये गांधी जी का देश है। कर्नाटक का चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं रहा, ये देश के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। देखो यार, इसमें आप भी जानते हो कि काट का हंडी बार बार नहीं चढ़ता है। काट का हंडी बार बार नहीं चढ़ता है। मोदी जी का चेहरा पहले था, एक आकर्षण था, एक उम्मीद था, लेकिन जो इन्होंने कहा वो चीज बिल्कुल नहीं किया। देश गांधी का देश है, गलत चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। बिल्कुल छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान सब में कर्नाटक का जो सिग्नल है, कर्नाटक का जो परिणाम है, एक संकेत है कि अब देश इसी रास्ते में चलने वाला है। मंत्री अमरजीत भगत के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा कि नाटक करने का काम कांग्रेस करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से देश में विकास की राजनीति हो रही है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में अलग मुद्दे हैं और परिस्थितियां अलग होते हैं। कांग्रेस को छत्तीसगढ़ की जनता को जवाब देना होगा। 4.5 साल में प्रदेश सरकार ने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी। देखिए, नाटक करने का काम तो कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के नेता करते हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के जो विधानसभा के चुनाव होने हैं वो अलग मुद्दों पर होंगे और छत्तीसगढ़ में राज्य की कांग्रेस सरकार को हिसाब देना पड़ेगा छत्तीसगढ़ की जनता को कि उन्होंने जन घोषणा पत्र में जो बड़े बड़े वायदे किए, उन वायदों को कितना उन्होंने पूरा किया। पर आज छत्तीसगढ़ की जनता मानती है कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने उनके साथ धोखा किया, उनके साथ छल किया, उन्हें ठगने का काम किया। जन घोषणा पत्र के एक भी वायदे पूरे नहीं हुए। कहा गया था कि 3,000 करोड़ रुपया बेरोजगारी भत्ता हर साल देंगे, यानी 5 साल में 15,000 करोड़ रुपया। 4 साल कुछ नहीं किया और आखिरी साल में बजट में प्रावधान किया तो 250 करोड़ रुपया केवल, और नियम ऐसे बनाए कि बहुत ही कम लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिल पाएगा। 9 लाख से अधिक युवाओं के साथ धोखा और अन्याय केवल बेरोजगारी भत्ता के मामले में किया। निश्चित रूप से इसे हम जनता तक लेकर जाएंगे। आगे भी इस मुद्दे को लेकर हम काम। तो इसी खबर पर और अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम रायपुर का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कर्नाटक की जीत ने एक बार फिर से कांग्रेस के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को खुश होने का और उत्साहित होने का मौका दिया है। और ये बात भी सही है कि कर्नाटक की ये जीत कांग्रेस के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं।
बिल्कुल प्रशांत, आप सही कह रहे हैं। जिस तरह से कर्नाटक में बड़ी जीत कांग्रेस की हुई है और कांग्रेसी जो भारत जोड़ो यात्रा का प्रतिसाद इसे मान रहे हैं, जिस तरह से राहुल गांधी ने वहां पूरे देश भर की पद यात्रा की है, उसी का नतीजा, उसी का परिणाम भी इसे मान रहे हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार की जो कुनीति को लेकर के लगातार जो कांग्रेस हैं वो हमला बोलते रहे हैं और आरोप लगा रहे थे कि केंद्र सरकार की नीतियां जो है बिल्कुल जनता के हित में नहीं है। चाहे महंगाई के मुद्दे हो, चाहे अन्य मुद्दे को लेकर के, लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस लगातार उठा रही थी सवाल। लेकिन उस बीच अगर हम छत्तीसगढ़ में कहें तो छत्तीसगढ़ के जो खाद्य मंत्री अमरजीत भगत हैं, उन्होंने कहा है कि ये एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा और जो जिस हिसाब से बीजेपी जो है नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही थी, तो अब जो जवाबदारी है कोई और दूसरा अगर ले रहा है तो ये कहा जा सकता है कि ये अच्छे संकेत नहीं है। और बड़ी बात यही है कि इस पर जो पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा है कि यहां पर जो छत्तीसगढ़ में जिस तरह से वादा खिलाफी हुआ था और झूठे वादे करके सरकार सत्ता पर आई है, तो जब से कर्नाटक के परिणाम आए हैं, नतीजे आए हैं, उसके बाद यहां पर आरोप प्रत्यारोप का दौर है, लगातार जारी है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव लगातार छत्तीसगढ़ सरकार पर आरोप लगाते रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने भी जो वादा खिलाफी है वो किया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार को छत्तीसगढ़ सरकार कोस रही है और उधर बीजेपी है छत्तीसगढ़ सरकार पर लगातार हमला कर रही है। लेकिन कर्नाटक के जो परिणाम आए हैं उसके बाद ही छत्तीसगढ़ के साथ साथ जो देश के कांग्रेसी हैं, बड़े नेता हो चाहे छोटे कार्यकर्ता हो, उनमें ऊर्जा का संचार हुआ है और इसे आने वाले समय में एक संजीवनी साबित कांग्रेस के लिए हुई है। जी युगल, आप हमारे साथ बने रहिए। बीजेपी कांग्रेस का और क्या कुछ कहना है वो भी हम जानेंगे। बीजेपी से केदार गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। केदार जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप कर्नाटक में मिली कांग्रेस की जीत पर? देखिए, कर्नाटक की जनता का ऐसा स्वभाव है कि वो हर 5 साल में सरकार बदलती है और निश्चित रूप से उत्तराखंड में भी यही हुआ और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि यहाँ लूट और भ्रष्टाचार का ये आलम है कि जो मजदूर शराब पीते हैं वो भी अमानक शराब है। आने वाले समय में उनकी किडनी, आंख, लीवर सब खराब होने वाले हैं और ये अमानक शराब जो डुप्लीकेट हॉलमार्क लगाकर बिक रही है, इससे छत्तीसगढ़ की जनता जो शराब का सेवन कर रही है उनका शरीर खराब हो रहा है। और इस अमानक शराब को पीकर जिन ड्राइवरों ने गाड़ी चलाई है, 4000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु दुर्घटना में, रोड दुर्घटना में हो गई। ये अमानक शराब के नतीजे हैं। अमानक शराब के और नतीजे हैं कि जो घर में आदमी शराब पीकर आया, अपनी पत्नी को मार डाला, बच्चों को मार डाला और अपराधियों ने शराब पीकर ब्रेन डेड हो रहा है, ब्रेन शून्य हो रहा है और अपराधी सीधा चाकू मार रहे हैं और हत्याएं कर रहे हैं। ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार को बाय बाय कहने के लिए जनता तैयार है और जनता हाय हाय कर रही है और कांग्रेस पार्टी को बाय बाय करेगी। ठीक है केदार, जनता पार्टी का कमल खिलेगा। ठीक है केदार जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। आपके सियासी मित्र कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनंजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। क्या कुछ कहना चाहेंगे धनंजय जी? कर्नाटक में क्या कर्नाटक की जनता की जीत है या फिर कर्नाटक में कांग्रेस की जीत है? क्योंकि 38 सालों का जो ट्रेंड बना हुआ है कि जो भी पार्टी है वो रिपीट नहीं होती वहां पर, वैसा ही इस बार हुआ। धनंजय जी, देखिए, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की जीत है। बजरंगबली जी ने कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दिया है और कर्नाटक की जनता जो नरेंद्र मोदी सरकार की महंगाई से पीड़ित है, बेरोजगारी से पीड़ित है, भारतीय जनता पार्टी की कमीशनखोरी से पीड़ित है और कर्नाटक ही नहीं पूरे देश के यही हालात है। जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, देश की अर्थव्यवस्था गर्त में चली गई है, सरकारी कंपनियां बिक रही है, महंगाई चरम सीमा पर है, लोग सिलेंडर नहीं खरीद पा रहे हैं, दवाइयों के दाम बढ़ चुके हैं और बेरोजगारी का आलम है कि 45 से पुराने हालात पर खड़ी है। और कर्नाटक में जो बदलाव हुए हैं 2024 की स्पष्ट संकेत है। जहां जहां भी भाजपा की सरकारें हैं सभी की विदाई तय है और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार ने जो काम किया है, जिसमें किसान खुशहाल हुआ है, युवा का तो रोजगार है और यहाँ पर जो यहाँ के जो संस्कृति की बात हो रही है, यहाँ पे महिलाओं का जो कर्ज माफ हुआ है, चिट फंड कंपनी को पैसे लौटाए गए और अनेक योजनाएं जो छत्तीसगढ़ लाभान्वित हुआ है। पुनः 2023 में छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगी कांग्रेस पार्टी की और भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हर जगह से भाजपा का सफाया होगा।
किस आधार पर धनंजय जी कांग्रेस ये कह रही है कि भाजपा का सफाया होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो अलग अलग स्टेट होते हैं उनके अलग अलग मुद्दे होते हैं। देखिए, पूरे देश का आज एक ही मुद्दा है, पूरे देश का एक ही मुद्दा है, महंगाई। आज स्थिति यह है कि जो दूध और दही पर जो नरेंद्र मोदी की सरकार टैक्स वसूल रही है, लोगों को समय पर ट्रेन नहीं मिल पा रहा है, सरकारी संपत्तियां बिक रही है, महंगाई चरम सीमा पर है। 410 मिलने वाला सिलेंडर कांग्रेस शासन का आज 1200 में लेने जनता मजबूर है। अर्थव्यवस्था घर पर जा रही है। 2 लोगों के लिए पूरे केंद्र में बैठी सरकार काम कर रही है। वादा खिलाफी चरित्र हो चुका है भारतीय जनता पार्टी का। ये पूरे देश का मुद्दा है और इसी मुद्दे के आधार पर राज्यों में भी चुनाव होंगे। और छत्तीसगढ़ में जो किसान खुशहाल हुए हैं, मैं तो दावा कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ में जो किसानों की कीमत धान की जो मिल रहा है, जो भूपेश बघेल सरकार दे रही है, उतना कीमत देश में किसी किसानों को नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर तेंदुपत्ता वालों को लाभान्वित किया जा रहा है। यहाँ पर जो स्व सहायता समूह के जो कर्ज थी रमन सरकार के, उसको माफ किया गया है। चिट फंड कंपनियों के माध्यम से जो लूट रमन सरकार में हुई थी, चिट फंड कंपनियों को कूर करके दिया जा रहा है। और मैंने कहा ना, बेरोजगारी, महंगाई, देश की अर्थव्यवस्था, सरकारी कंपनियां जो बेची जा रही है, देश में जो निजीकरण के धड़ल्ले चल रहे हैं। ठीक है धनंजय, जो आप जिन मुद्दों की बात आप कर रहे हैं, आने वाला वक्त बताएगा क्या उन मुद्दों को जनता तक पहुंचा पाएंगे आप लोकसभा चुनाव में, क्योंकि अब बारी लोकसभा चुनाव की है और जो महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है वो केंद्र से रिलेटेड है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका धनंजय जी जुड़ने के लिए, और केदार गुप्ता जी आपका भी बहुत शुक्रिया, युगल आपका भी बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। रायपुर में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में नशा मुक्त भारत अभियान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर विधायक सत्यनारायण शर्मा, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के डॉक्टर सचिन परब, डॉक्टर बनारसी लाल शाह, ब्रह्मा कुमारी हेमलता, उषा बहन मौजूद रहीं। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि शराबबंदी से नशा की समस्या खत्म नहीं होगी। सरकार कोई ऐसा आदेश नहीं देगी जिससे लोगों की मौत हो। उन्होंने कहा कि शराबबंदी लक्ष्य नहीं, नशा मुक्ति का लक्ष्य होना चाहिए, नशा मुक्त समाज होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि लगातार छत्तीसगढ़ में शराबबंदी का मुद्दा उठता है, शराबबंदी का जिक्र होता है और उसी को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया। उनका कहना है कि शराबबंदी से नशा की समस्या खत्म नहीं हो सकती है और सरकार कोई ऐसा आदेश नहीं देगी जिससे लोगों की मौत हो। इस बयान के क्या कुछ मायने हैं, यह भी हमें समझना होगा कि सरकार कहती है कि कोई भी ऐसा आदेश सरकार की तरफ से नहीं दिया जाएगा जिससे लोगों की मौत हो। उन्होंने कहा कि शराबबंदी लक्ष्य नहीं, नशा मुक्ति का लक्ष्य होना चाहिए। नशा की बात हो तो महिलाएं तत्काल तैयार हो जाती, बिल्कुल नशा मुक्त होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले 2018 में महिलाओं को बड़ा दबाव था, शराबबंदी होना चाहिए, शराब मुक्त होना चाहिए। महिलाओं सम्मेलन का हम लोगों ने घोषणा कर दी कि शराबबंदी करेंगे। जैसे शराबबंदी का मतलब ये है कि नशा मुक्ति की तरफ हमको बढ़ना है, नशा मुक्त होना चाहिए। केवल सरकार, प्रदेश के मुखिया होने के नाते मैं अभी आदेश कर सकता हूं कि सारी दुकानें शराब की बंद हो जाएगी, लेकिन इससे समस्या का निदान हो जाएगा क्या? और इसलिए जब तक के समाज, ये सामाजिक बुराई, समाज मिल के आगे न बढ़े, कुछ समाज बढ़े, कुछ सरकार बढ़े, तब जाके हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो जो अभियान है वो नशा मुक्ति का होना चाहिए, जो शराबबंदी नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से डॉक्टर साहब परब ने जो बताया कि आप एक नशा बंद करेंगे, दूसरा नशा शुरू हो जाता है। तो ये नशा छोड़ के हमको कोई दूसरी नशा करना चाहिए। वो नशा मानवता की सेवा का नशा होना चाहिए। वो नशा ईश्वर के प्रति भक्ति का नशा होना चाहिए। और नशा तो डॉक्टर साहब ये कह रहा ही अच्छा होता है, दो प्रकार का नशा ठीक नहीं होता। मानवता की सेवा का नशा इतना बड़ा है कि बच्चा सब नशा छोटा हो जाता है, उसके सामने फीका पड़ जाता है।
आज मदर्स डे पर न्यूज 18 सलाम करता है सभी माताओं को और साथ ही आपसे आज के दिन हम लेना चाहते हैं एक वादा कि मां शब्द का सम्मान करेंगे, अपमान नहीं। मुहिम के बारे में और ज्यादा जानने के लिए आइए हमारे मेटावर्स में। यहां एक नया अनुभव आपका इंतजार कर रहा है। जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या www.nwat-metaverse.com वेबसाइट पर लॉग इन करें। सभी माताओं को न्यूज 18 की तरफ से हैप्पी मदर्स डे।